अब देखो चारवाक फ़िलॉसफ़ी में मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, वो कहानी है ये, ओके? जिस कहानी का नाम है सिंहासन बत्तीसी। ये विक्रम बेताल की कहानी है, हालाँकि पूरी कहानी तो मैं तुम्हें नहीं सुनाऊँगा यहाँ पर, लेकिन ये पीडीएफ मैंने तुम्हें दिखा दिया है, आप चाहो तो अमेज़न से इस बुक को भी खरीद सकते हो। इस ये जो पुरानी किताबें हैं, ओके? ज़्यादातर आप देखोगे जो चारवाक की कहानियाँ हैं, नास्तिकता की कहानियाँ हैं लॉजिक की कहानियाँ हैं, ध्यान से सोचने की कहानी है। उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि इसमें इन ऐसी किताबों में राजाओं की कहानियाँ होती ओके? बहुत सारे लोग जो जब किसी राजा की कहानी सुन रहे होते हैं, तो अक्सर उनको बताया जाता है कि वो राजा बड़ा अच्छा था, बड़ा दानी था। जिसकी भी कहानी उनको सुनाई जाती है, वो राजा बड़ा अच्छा था, बहुत दानी था, बहुत विशाल हृदय था उसका। वो लोगों के ऊपर रहम करता था। जिनको ज़रूरत होती थी उनके काम आता था, उनकी हेल्प करता था, तो ऐसी कहानियाँ आपको मिलती हैं राजाओं की कहानियाँ जो होती हैं, ओके? दरअसल अ, ये जो कहानियाँ हैं, ये पुराने ज़माने में जो बच्चों की स्कूलिंग होती थी, उनको ये कहानियाँ पढ़ाई जाती थी और अगर पढ़ने को नहीं होती थी तो सुनाई जाती थी। क्योंकि स सारा साम्राज्य जो होता था छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। तब ऐसा नहीं था कि जैसे भारत एक देश है वैसे बिल्कुल हो। तब छोटे-छोटे इलाके होते थे और हर कहीं एक राजा शासन करता था और राजा जो लोग वहाँ पर रहते थे, उन्हीं में से एक इंसान समझदार पढ़ा-लिखा इंसान उठता, मेहनत करता और उसके बाद वो राजा बनता और बचपन से ही उसने वो वाली कहानियाँ सुनी होती थी, जो कहानियाँ आज आप पढ़ते हो, ओके? वही कहानियाँ पढ़ते हो ना आपके एक राजा होता था, उसका एक मंत्री था, मंत्री जैसे बीरबल की अकबर बीरबल की कहानी हो गई, हालाँकि कुछ लोग उसे हिस्ट्री से जोड़ते हैं कि इतिहास है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हो गया चाणक्य की कहानी हो गई, वो एक कैसे एक छोटे से बच्चे को सम्राट बनाते हैं, राजा बनाते हैं। तो राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब ये नहीं होता कि एक ऐसा इंसान है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसे सिंहासन पर बिठा दिया है, वो सारे लोगों के ऊपर शासन कर रहा है, युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। नहीं, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से, अच्छी तरह से डेवलप है मेंटली तौर पर और फिज़िकल तौर पर, ओके? जो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसे बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई है, वैसी ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो फिज़िकली फिट रहे और मेंटली फिट रहे और वैसी ही शिक्षा लगभग सब बच्चों को दी जाती थी। जैसे आजकल तुम्हारी स्कूलिंग होती है ना? हम सबकी स्कूलिंग होती है। स्कूल में कई तरह के टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम में से सभी बच्चे, है ना? जिस भी काम को करना शुरू करें, उसमें नंबर 1 पर पहुँच जाएँ वो, है ना? पहले नंबर पर चले जाएँ, फर्स्ट नंबर पर चले जाएँ, बहुत ही मशहूर हो जाएँ या फिर अपने काम में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएँ। सीधे से शब्दों में मतलब राजा बन जाएँ, ओके? जैसे आजकल तुम क्या सुनते हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, ओके? पहले ये चीज़ें बड़ी ही साधारण सी कहानियों में, आसान सी कहानियों में बताई जाती थी, ताकि कोई इंसान कितने अच्छे से सोचता है। यहाँ पर मैं आपको चारवाक की जीवन शैली बता रहा हूँ कि वो लोग कैसे जीते थे, ओके? चारवाक फ़िलॉसफ़ी तो आप पढ़ते हो, बहुत थोड़ी-सी पढ़ते हो, लेकिन वो लोग कैसे जीते थे, उनकी शिक्षाएँ क्या होती थी, वो मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उनको यही कहानियाँ सुनाई जाती थी। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, विक्रम बेताल की कहानियाँ हो गई चाणक्य नीति जैसी चीज़ें हो गई, वही चीज़ें बदल-बदल कर उनको सुनाई जाती थी। रामायण सुनाई जाती थी, महाभारत की कहानियाँ सुनाई जाती थी और भी ऐसी कहानियाँ जो आज लुप्त हो चुकी हैं। लेकिन जब तुम किसी सम्राट की कहानी सुनते हो, किसी राजा की कहानी सुनते हो, तो सुनते ही तुम्हें बड़ा सिंपल सा समझ में आता है कि एक सम्राट है जिसने एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, शाही कपड़े पहने हुए हैं और जिसके एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ढाल है, सर के ऊपर मुकुट पहना हुआ है, वो किसी सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है।
सिंहासन के दोनों तरफ शेर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उसके लेफ्ट साइड में कुछ मंत्री बैठे हैं, राइट साइड में कुछ मंत्री बैठे हैं। लेफ्ट साइड में जो मंत्री बैठे हैं वो लेफ्ट विंग को दर्शाते हैं और राइट साइड में जो बैठे हैं वो राइट विंग को दर्शाते हैं, है ना? लेकिन राजा का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी, ओके? कहानियों में जो राजा तुम्हें बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसका मतलब होता है कि आप उसकी कहानियों को सुनकर, आप उसकी जीवन शैली को देखकर, आप उसके जीवन को देखकर, जो-जो चीज़ें उसने की, जो-जो उसने सहा यहाँ पर भी वो गया और यहाँ पर वो रहता था, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल कैसे रखता था, वो कैसे न्याय करता था, ओके? कैसे डिसीज़न लेता था, वो सारी चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप कर सको, ताकि उसकी कहानी को पढ़कर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सको। तो उसके लिए ये कहानियाँ लिखी जाती थी, बनाई जाती थी, सुनाई जाती थी, ओके? अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत गौर करने वाली ये है कि आपको अक्सर ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं अ, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में कि भारत का बहुत सारा इतिहास जिन किताबों में मिलता था, वो किताबें लुप्त हो गई हैं या फिर उन किताबों को ख़त्म कर दिया गया या बहुत सारी लाइब्रेरी तक्षशिला और नालंदा जैसी लाइब्रेरीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो उसका कारण क्या था? मेरे ख़्याल से शायद ही आपने कभी सोचा हो कि तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों जलाया गया? उसका कारण था वक़्त को बदलने के लिए। क्योंकि जब किसी समाज को बदलाव की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले जो पुरानी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को मिटाया जाता है, ख़त्म किया जाता है। जैसे आजकल तुम देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर के जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनके अंदर का जो इंडियन है, वो अंग्रेज़ बनता जा रहा है ना? जो भारतीयता है लोगों के अंदर वो ख़त्म हो रही है और वो अंग्रेज़ बन रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तुम देखोगे भरमार लगी हुई है वीडियोज़ कंटेंट बनाने वालों की, ठीक है? वैसे ही आज से 2500 से 4000 साल पहले भीड़ लगी हुई थी ग्रंथ लिखने वालों की, किताबें लिखने वालों की, ओके? वो क्योंकि राजाओं का शासन होता था तो राजा के दरबार में जाते थे, वहाँ पर उसकी तारीफ़ें करते थे, किताबें लिखते थे, उसकी जीवन के ऊपर कहानी लिखते थे या फिर किसी सम्राट की कहानी लिखते थे कि वो सम्राट कितना महान था, कैसे उसने जंगें लड़ी, कैसे उसकी परवरिश हुई, कैसे उसको शिक्षा दी गई, कैसे वो बहुत ही सबसे नीचे वाले तबके में से उठा, बहुत गरीब परिवार में से था, उसने मेहनत की, लड़ाइयाँ की और आज वो राजा बन गया। ओके, ठीक है, वही कहानियाँ तुम्हें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती हैं, न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलती है, ओके? सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती हैं और वो कहानियाँ बनाने वालों की और कहानियाँ सुनाने वालों की भीड़ लगी हुई है तुम्हारी चारों तरफ। कहीं पर भी देखो तुम्हें एक फिलोसोफर मिल जाता है, एक कहानीकार मिल जाता है, एक कंटेंट बनाने वाला मिल जाता है। तब भी बिल्कुल ऐसे ही था। लोग अ, कोई एक ग्रंथ लिखता था, फिर दूसरा उसको देखकर उससे भी बढ़िया लिखता था, फिर तीसरा उसको देखकर उससे भी बढ़िया लिखता था। और वैसे ही वो कहानियाँ धीरे-धीरे मशहूर हुईं, जिसे आज आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से जानते हो। हालाँकि वो बात अलग है कि आजकल आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जो बताते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, लंबी-लंबी कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी-बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। अगर तुम ध्यान दो तो आज से 2000 साल पहले, 4000 साल पहले जो कहानियाँ, जो बातें होती थी, वही कहानियाँ वो तुम्हें सुना रहे हैं। ओके? कैसे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए, कैसे शर्माने से बचा जाए, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे तुम्हें अपने चेहरे का स्वामी बनना है, कैसे तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, अगर तुम कहीं इंटरव्यू पर जा रहे हो, तो वहाँ पर कैसे तुम्हें बैठना है, कैसे आंसर करने हैं, ओके? एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कैसे तैयारी करनी है। तुम देखोगे कि लगभग सारी चीज़ें ठीक वैसी ही हैं। लेकिन जब तुम इन चीज़ों को देखते हो जो आजकल मॉडर्न समाज में तुम्हें दी जा रही हैं, तो तुम्हें लगेगा कि बहुत नई चीज़ें हैं, बहुत ही न्यू मटेरियल है और तुम्हें जो विचार मिल रहे हैं बहुत नए हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग उन विचारों को पढ़ते हैं वो पुरानी ही किताबों से पढ़ते हैं।
कहने का मतलब जो तुम्हें पहले से पता नहीं होता, जो तुमने देखा नहीं होता, जो किताबें तुमने खुद नहीं देखी हैं, खुद नहीं पढ़ी हैं, जो कहानियाँ जब तुम पहली बार सुनते हो तो तुम्हें बिल्कुल वो फ्रेश लगती हैं, नई लगती हैं और नई लगने के कारण ही वो तुम्हें लुभावनी लगती। ओके? तो राजाओं की कहानियाँ जब लिखी गई तो उसका मतलब होता था कि वहाँ जो पढ़ने वाला है, चाहे वो कोई भी पढ़ रहा है, वो खुद को उस सम्राट, उस राजा की जगह पर रखकर सोचे, इमेजिनेशन करे, क्योंकि आज भी तुम कोई भी किताब पढ़ते हो, चाहे तुम एक नॉवल पढ़ रहे हो, या कोई मूवी देख रहे हो, या फिर कोई रील देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, वहाँ पर उसमें से कम एक कैरेक्टर तुम्हें ऐसा मिल जाता है जो तुम्हारे साथ रिलेट कर पाता है। ओके? और जब वो तुम्हारे साथ रिलेट करता है तो जैसी ज़िंदगी वो जी रहा होता है, उसमें से कुछ वो थोड़ी-सी तुम्हारी ज़िंदगी से अलग होती, लेकिन ज़्यादातर तुम्हारे साथ वो मैच कर रही होती। और उसको देखकर जो तुम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जी रहे होते हो, उसको देखकर, सामने वाले एक्टर को देखकर या पात्र को देखकर, कैरेक्टर को देखकर, तुम अपने अंदर भी उसके बाकी गुण लेकर आने की कोशिश करते हो, उसकी नकल करते हो, वैसे सीखते हो या फिर वैसे जीने की कोशिश करते हो। सबकॉन्शियसली तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही होती, लेकिन तुम्हें खुद पता नहीं होता कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे एक तरह की मैनिपुलेशन चल रही है। हालाँकि कई लोग मैनिपुलेशन को बुरा कहते हैं, है ना? मैनिपुलेशन, देखो हर चीज़ मैनिपुलेशन होती है। जब कोई तुम्हें शुरू शुरू से शिक्षा देता है, कुछ सिखाता है, तो वो एक तरह की मैनिपुलेशन ही है। हालाँकि वो थोड़ी पॉजिटिव मैनिपुलेशन है, अच्छी है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आती है, जो तुम्हें एक अच्छा सम्राट बनाती है, राजा बनाती है। तो राजा का मतलब ये होता है, जो तुम आजकल देख रहे हो, है ना? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पहले लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शिक्षा उनको कहानियों के ज़रिए दी जाती थी। आजकल सिंपल से लेक्चर्स में तुम्हें वो शिक्षा दी जाती है ना? थोड़े से मॉडर्न स्टाइल में वो शिक्षा दी जाती है, वीडियो बनाकर वैसे ही वो तुम्हें चलकर दिखाते हैं, वैसे ही देखकर दिखाते हैं, वैसी बॉडी लैंग्वेज बनाकर दिखाते हैं और एक लंबी कहानी सुनाते हैं तुम्हें कई चीज़ों के बारे में। तो ये होता था। लेकिन ज़्यादातर लोग जो इन चीज़ों, जिन्होंने इतिहास को वो जो अच्छी तरह नहीं पढ़ते, किसी कहानी को पढ़ते हैं तो अच्छी तरह ऑब्ज़र्व नहीं करते, उस कहानी के अंदर जो घटनाएँ होती हैं उनको एक-दूसरे से मिलाकर नहीं देखते, सच क्या है, झूठ क्या है, इसके ऊपर ज़रा-सा भी नहीं सोचते। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ी जल्दी उन कहानियों से इंस्पायर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं कि वो चीज़ एक तरह का इतिहास होनी चाहिए या फिर वो सच होनी चाहिए। अरे नहीं, वो सच नहीं है, वो सच थोड़ी है, वो सारी कहानियाँ थोड़ी ना सच हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो जिस राजा का नाम वो आपको बता रहे हैं, वो सच में उसका जन्म हुआ हो, है ना? हो सकता है हुआ हो, लेकिन जितनी अच्छी कहानी वो, जितनी लुभावनी, जितनी सपनों से भरी भरी वो कहानी होती है, सच में उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं होती। ताकि वो आपको कहानी वो पसंद आए, आप अपने अंदर थोड़े-से बदलाव कर सको उस कहानी को सुनकर, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सको सबकॉन्शियसली, अनजाने में ही, इसीलिए उस कहानी को इतना बेहतर बनाकर लिखा जाता है। ओके? तो राजाओं की कहानियाँ सारी सच नहीं होती और सारी झूठ भी नहीं होती। ओके? अब इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? ऐसी कहानी का फ़ायदा कौन उठाता है? जब तुम इन इन कहानियों के ऊपर सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, विचार नहीं करते कि क्यों ये लिखी गई, किस लिए लिखी गई, इनको इनको लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो उसका फ़ायदा बड़ा ही तुम्हारे ही अंदर से उठे हुए कुछ लोग करते हैं, जिन्हें आप पॉलिटिशियन कह, वो उन्हीं कहानियों को क्या कहते हैं कि अजी ये कोई कहानी थोड़ी है, ये इतिहास है, ये हमारा इतिहास है, ये वो इतिहास है जो खो चुका था, ये वो कहानी है जो लोगों को नहीं पता थी, ये वो वाली जीवनी है जिसके बारे में लोगों ने सुना ही नहीं था। ये वो एक वो सम्राट था, वो आदमी था जो लोगों के लिए लड़ा, लोगों के हक के लिए लड़ा और लोगों के लिए उसने कुर्बानी दी। लोगों के लिए उसने दूसरे राजाओं को मारा-पीटा, गुलाम बनाया। ऐसा नहीं होता। इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएँ हैं यहाँ पर सच में एक सम्राट ने, एक राजा ने दूसरे राजा की हत्या की हो या उसे मारा हो। वो कहानियों में है कि एक राजा दूसरे राजा को मार रहा है। क्या तुमने कभी देखा है कोई एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को मार रहा हो? वो सिर्फ़ डरा देते। क्या तुमने देखा है एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को मार रहा हो?
क्या तुमने देखा है एक धर्मगुरु दूसरे धर्मगुरु को मार रहा हो? नहीं, वो एक-दूसरे को मारते नहीं हैं। अंदर से वो दोनों जानते हैं कि उनका काम एक ही है, उनके फॉलोअर एक जैसे ही हैं, जिन लोगों से उनको फ़ायदा लेना है वो एक जैसे ही हैं और जो वो काम कर रहे हैं, जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, जो वो धंधा कर रहे हैं, जिसके कारण उनका पेट पलता है, उनका परिवार चलता है, वो एक ही है। तो इस गलतफ़हमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि एक सम्राट दूसरे सम्राट को मारता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बहुत कम होता है कि कोई थोड़ा-सा पागल हो और बचपने में हो तो वो एक-दूसरे को मार भी सकते हैं। लेकिन एक समझदार सता हुआ सम्राट दूसरे सम्राट को नहीं मारता। वो सिर्फ़ उसे धमकी दे देता है या थोड़ा डरा देता है ताकि जो सामने जनता बैठी है, उनको सुन रही है, उनको कम से कम उस कहानी के ऊपर, उस दिखावे के ऊपर विश्वास हो सके, जिसके ऊपर उनको शासन करना है, जिसके ऊपर वो राज कर रहे हैं, जिसको वो कंट्रोल करके चला रहे हैं। तुम आजकल सुनते हो ना न्यूज़ में कि एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को धमकी दी। एक मंत्री ने कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर बम बम फेंक देंगे, है ना? परमाणु हमला कर देंगे या फिर तुम ऐसी न्यूज़ देखते हो कि दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया बस खत्म होने ही वाली है। 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 18 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 26 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसी कहानियाँ बड़ी नॉर्मल हैं और वो कहानियाँ बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि तुम बार-बार उन कहानियों को देखो, सुनो और डर की वजह से उन कहानियों के ऊपर विश्वास करो। ओके? तो डर की वजह से इंसान को कंट्रोल किया जाता है। आज भी किया जाता है, आज से हज़ारों साल पहले भी किया जाता था। और ये सारी वो कहानियाँ हैं, इसकी लिस्ट आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। है ना? सिंहासन 32 इसका नाम है। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लेना या फिर वैसे आप देख लेना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, सिंहासन बत्तीसी के बारे में कि क्या वो कहानी है, सिंहासन की कहानी है और कैसे 32 कहानियाँ चलती हैं और हर किसी कहानी में अलग-अलग एक मैसेज दिया हुआ है। उस मैसेज को तुम्हें डिकोड करना होता है, समझना होता है और उसको उस मैसेज को समझते ही तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आता है और उस विचार से तुम्हारा पूरा माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। ओके? तो 32 कहानियाँ हैं तुम्हारे दिमाग की 32 नाड़ियों को वो खोलती हैं, रिफ्रेश करती हैं और अच्छे से इसको चलाने की कोशिश करती हैं। बस मतलब तुम्हारे दिमाग के पैटर्न को अच्छा बनाती। ठीक है, जैसे शॉर्ट थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, जो काम करते हैं वही थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में बताई गई कहानियाँ करती हैं। ओके? हालाँकि अगर इन कहानियों को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद कोई कहानी समझ में नहीं आती है, उसका मैसेज समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बड़ी आसान भाषा में लिखी गई हैं, आपको बड़ी आसानी से वो समझ में आ जाएँगी सारी कहानी। अगर आप तब की जीवन शैली देखना चाहते हो, तब के लोग कैसे सोचते थे और कैसे उनके अनुभव होते थे, कैसे उनके विचार होते थे, वो शासन कैसे करते थे, लोगों को कंट्रोल कैसे करते थे, कैसे उनकी शिक्षा होती थी और वो सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, तो आप इन कहानियों को ज़रूर पढ़ो। कम से कम आपको तब का इतिहास पता चलेगा, तब के लोग पता चलेंगे कैसे थे। अच्छा, मेन मोटिव इन कहानियों का क्या था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। ओके? बस यही मेन मोटिव है जैसे कि तुम्हारी सोच को मेंटेन करना, अच्छा बनाकर रखना और तुम्हें विद्रोह ना करने देना और सोच समझकर तुम्हें ज़िंदगी जीना सिखाने के लिए ये कहानियाँ लिखी जाती हैं। जैसे आजकल फ़िल्में बनती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ बनती हैं, एनिमेशन मूवीज़ बनती हैं, ओके? तो उनको हालाँकि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो इन चीज़ों को असल में टाइम वेस्ट ही समझते हैं। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी के 30 साल गुज़र चुके होते हैं, 35 साल गुज़र चुके होते हैं, तब कहीं जाकर उनको रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उनका दिमाग शांत नहीं होता क्योंकि उनके पास विचार नहीं है, क्योंकि उनके पास थॉट नहीं है, क्योंकि उनके पास उनके दिमाग के जो सोचने का पैटर्न है, वो सही पैटर्न उनके दिमाग के पास नहीं। तब वो किसी को खोजते हैं, किसी को सुनने की कोशिश करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं क्योंकि परिवार में फँस जाते हैं, बच्चों में फँस जाते हैं, वक़्त नहीं होता, टाइम नहीं होता है, ओके?
अगर वो कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं तो ग्राहक को कैसी बातें कहनी चाहिए, वो उनको नहीं पता होता। वो सारी चीज़ें कहाँ पर तुम्हें सिखाई जाती हैं? स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो तुम किताबें पढ़ते हो, वहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई हैं, बताई गई हैं। लेकिन तुम कभी वैसे सोचते नहीं, वैसे ध्यान नहीं देते, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आती नहीं। ख़ासकर स्कूल की शिक्षा के दौरान तुम्हें लगता है कि तुम्हें एग्ज़ाम देने के लिए वो सारी चीज़ें की तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन असल में उसका मतलब सिर्फ़ एग्ज़ाम देना नहीं होता, उसका मतलब यही होता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे शिखर पर कैसे पहुँच सकते हो और वैसा माइंड सेटअप कैसे बना सकते हो, ओके? तो मेरे ख तब माना जाएगा कि तुम एक अच्छे राजा हो या फिर बुरे राजा हो। सच में सम्राट हो या फिर सिर्फ़ एक स्टूडेंट हो। तो राजा की कहानियों का मतलब ये था जो तुम्हें परी कथाओं जैसी लगती हैं, जो तुम्हें लगती हैं कि सच है, पता नहीं इतिहास है, पता नहीं क्या है। सिर्फ़ दूसरे ने तुम्हें कह दिया है कि ये इतिहास है, वो सुनकर तुम्हें मान थोड़ी लेना है, ओके? किसी ने कह दिया कि वो इतिहास है, भई जल्दी-जल्दी इसके लिए लड़ो, मरो, एक-दूसरे को काटो, धर्म के लिए लड़ो, तो तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहा है। नहीं, वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए होती हैं, उन चीज़ों की उन कहानियों को जो कहानियाँ हैं, उनको इतिहास समझकर सिर्फ़ वो लोग लड़ते हैं, जो सोचते नहीं हैं, जो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चारवाक फ़िलॉसफ़ी की और चारवाक बहुत एडवांस थे, क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए इंटरनेट नहीं था, टाइम वेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया नहीं था। तो वो लोग बहुत ही अच्छा सोच पाते थे। आज भी तुम देखोगे अगर तुम खुद को सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ही सही, 1 महीने के लिए दूर कर लो, ओके? सोशल मीडिया से, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया से तुम्हें कट जाना है, बस 1 महीने के लिए खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लो। ऐसी चीज़ों से दूर कर लो जो बहुत ही एवरेज इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रही हैं, एवरेज टाइप का ज्ञान तुम्हें दे रही हैं, एवरेज नॉलेज दे रही हैं। उसमें से उ उसको हटाकर थोड़ा-सा एडवांस पढ़ो, थोड़ी-सी एडवांस किताबें पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ी-सी एडवांस नॉलेज गेन करने की कोशिश करो और कोई भी नॉलेज जो एडवांस होती है वो बोरिंग होती है। यही उसकी निशानी है कि वो एडवांस है, ओके? लोग किसी फ़िल्मी एक्टर को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाए किसी फ़िलोसोफर को सुनने के। फ़िल्मी एक्टर्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाए किसी साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट जब वो आपके दिमाग के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा होता है, बजाए उसको सुनने के। क्योंकि वहाँ पर दिमाग के ऊपर कोई ज़ोर नहीं देना पड़ता, ना ही सोचना पड़ता है, ना ही समझना पड़ता है और दिमाग हमेशा सोचने से और समझने से बचता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको सोचना भी होता है, आपको समझना भी होता है, बजाए उसके आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, ओके? आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन तब तक ना तो आपको कोई इतने शॉर्ट टाइम में किसी तरह का ज्ञान दे सकता है, बता सकता है कुछ भी। इसीलिए ज़्यादातर तुम लोग देखोगे वो किसी बड़ी ही सिंपल सी कहानी से इंस्पायर हो जाते हैं ना 30-35 साल के, 40 साल के, 45 साल के। उनको लगता है कितनी अच्छी कहानी है, वाह, वाह! गुरुजी कितना अच्छा बता रहे हैं, है ना? कितनी काम की बात कही है, कितनी ज्ञान की बात कही है। जबकि अगर तुम खुद इन चीज़ों को पढ़ो, देखो कम से कम ऐसी चीज़ों को सिर्फ़ 6 महीने या 1 साल दे दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि बाहरी दुनिया उतनी एडवांस नहीं है, जितनी तुम्हें बाहरी रूप से देखने में वो एडवांस लग रही है, ओके? तो इन कहानी में तुम्हें क्या मिलेगा? एक सम्राट मतलब एक सही इंसान, जो नंबर 1 पर पहुँचना चाहता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी आदतें कैसी होती हैं, कैसी होनी चाहिए, नंबर पर 1 पर जाने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए, आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई गई होती हैं, बताई गई होती हैं, किसी भी कहानी में। ओके, तो वो कहानियाँ इसलिए लिखी गई हैं, इसलिए नहीं कि तुम उनको इतिहास मानकर या फिर अपने पूर्वजों का इतिहास मानकर एक-दूसरे से लड़ो, एक-दूसरे को मारो, एक-दूसरे से जलन करो या फिर एक-दूसरे से नफ़रत करो। इसलिए वो कहानियाँ नहीं लिखी गई। लेकिन जिसने उनको इतिहास बताकर, बनाकर तुम्हें एक-दूसरे से नफ़रत करना सिखा दिया है, एक-दूसरे से लड़ना सिखा दिया है या चिढ़ना सिखा दिया है, तो वो उस इंसान की समझदारी है
और उस इंसान की चालाकी कह लो या फिर समझ लो कि वो एक सम्राट है जिसने एक राजा है जिसने सही इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, सही ज्ञान हासिल कर लिया है और अब वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए राजा की कहानियाँ लिखी जाती थी। बजाए उसको सच मानने के या उसको इतिहास मानने के, सिर्फ़ उस कहानी पर ध्यान दो, उसे पढ़ो, सोचो जिसने वो लिखा, जिसने तुम्हें वो कहानी बताई, वो तुम्हें असल में क्या समझाना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था और कैसे एक बहुत ही खूबसूरत विचार उसने ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे दिमाग में भर कर रख दिया है। जैसे कोई पेंटर कहीं पेंटिंग करता है ना? पेंटिंग एक ऐसी चा चीज़ होती है जिसे जो 1 दिन में नहीं बनती, 2 दिन में नहीं बनती, उसके लिए पेंटर को कम से कम 6 महीने या 1 साल का वक़्त लगता है, फिर वो पेंटिंग पूरी होती है। और वैसा ही होता है एक छोटी-सी कहानी के साथ, ओके? तो उन कहानी के ऊपर बहुत मेहनत लगी है जो तुम्हें आज इतनी आसानी से एडवांस नॉलेज दे रही हैं और तुम्हारे दिमाग को बड़ी ही अच्छे से काम करना सिखा रही हैं, ओके?